अब क्योंकि क्लैट यूजी के एग्जाम में सिर्फ कुछ दिन रह गए, इसलिए हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम हमारे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें और हमारे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट पर भी ज्यादा मेहनत करें। करंट अफेयर्स को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और इसलिए आज के इस वीडियो का टारगेट ये रखेंगे कि साल भर में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें फिर से रिवाइज कर सके और उन्हीं इवेंट्स को हम फिर से देखें जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लैट यूजी एग्जाम में, ताकि ये जो सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स का उससे आप और ज्यादा मार्क्स फेच कर सके। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, इन सारे इवेंट्स को देखते हैं एक एक करके हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्विक 5 to 10 मिनट वीडियो जिसमें मैं आपको सभी इवेंट्स बताऊंगी, कितने कौन से रहे उनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद आप इसका 360 डिग्री एनालिसिस करें, डेप्थ में जाए, हिस्ट्री, उसका स्टैटिक जीके सब कुछ कवर कर सके, क्योंकि यहाँ आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या कितना पढ़ना है। अगर आप वो मेहनत अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जहां हमने इन्हीं इवेंट्स के बेसिस पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है इस एक कोर्स में एनरोल करने से। तो सबसे पहली बड़ी न्यूज हमने इस साल के शुरुआत में देखी थी राम मंदिर इनॉग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी एक बहुत लंबी जुडिशियल जर्नी भी रही है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने हैं मंदिर से रिलेटेड, प्लस किसने स्कल्प्ट किया है और क्या इसकी लोकेशन है, उत्तर प्रदेश। देन अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट डिक्लेयर किया था। 5 जज बेंच के द्वारा यह किया गया था और कहा गया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिससे अनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज फंड कर सकते हैं। एसबीआई इसे इशू करता था इन डिनोमिनेशंस फ्रॉम 1000 to 1 करोड़, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलते थे। फिर लद्दाख की स्टेट टू डिमांड की वजह से देयर वाज अ टोटल शटडाउन। काफी ज्यादा इस पर न्यूज आई थी बिकॉज दे वर डिमांडिंग प्रोटेक्शन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6th शेड्यूल क्या है। तो इस शेड्यूल में आने वाले एरियाज को ऑटोनॉमस एंटिटीज भी डिक्लेयर किया जाता है एंड दैट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ लद्दाख। फिर हमने इंटरिम बजट और यूनियन बजट दोनों देखा। इंटरिम बजट क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी फाइनेंशियल प्लान होता है तब तक का खर्चा देखने के लिए जब तक नई गवर्नमेंट चार्ज नहीं ले लेती। और यूनियन बजट वो जो पूरे साल भर का खर्चा और साल भर के कैलकुलेशन हमें देते हैं। तो ये दोनों हमने देखे, पहला इलेक्शंस के पहले और दूसरा इलेक्शंस के बाद। देन अ मेजर थिंग हैपेंड, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया। तो यूसीसी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूसीसी एक प्रपोज सेट ऑफ कॉमन लॉज होते हैं जो सभी स्टेट्स के लोगों पर अप्लाई होंगे, रिगार्डलेस कि वो कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कास्ट, कौन से जेंडर के हैं। इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चीटिंग के केसेस काफी बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल को क्लियर किया। इसमें अनफेयर मीन्स का मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे क्वेश्चन पेपर टैंपर हो रहा है, लीक हो रहा है या आंसर शीट में कोई गड़बड़ की जा रही है, उसे अनफेयर मीन डिक्लेयर किया जाएगा, जिसके ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और पनिशमेंट 3 से 5 साल की हो सकती है और फाइन 10 लाख तक का। फिर ढेर सारे स्पेस रिलेटेड मिशन अनाउंस किए गए, तो उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इंडिया का पहला क्रूड स्पेस मिशन अनाउंस किया गया, जिससे हम एडवांस स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे यूनिवर्स में। ये 3 दिन का मैन मिशन होगा, जिसमें एक फेमिनिन रोबोट व्योम मित्रा भी असिस्ट करेगी। दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2025। फिर मंगलयान 2 इसे अनवील किया गया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया 3rd नेशन बन जाएगा टू लैंड ऑन मार्स आफ्टर यूएसए एंड चाइना। इंडिया ने अपना पहला स्पेस स्टेशन भी अनाउंस किया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसकी एक्सपेक्टेड डेट 2028 है, बट अगर ये हो जाए तो हम भी वन ऑफ द फ्यू नेशंस होंगे जिनका अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। लूपेक्स के अनाउंसमेंट के साथ इंडिया 5th लूनर मिशन सेंड करने की अब अनाउंसमेंट कर रहे थे, जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन इंडिया एंड जापान की जाक्सा, जिससे हम मून के पोलर रीजन्स में वाटर एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड ऑल्सो अबाउट इंडिया का ओन डीप सी मिशन, समुद्रयान मिशन। अगेन हम बहुत ही फ्यू नेशंस को ज्वाइन करेंगे, जैसे चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया और जापान, जो खुद के अपने डीप सी ओशन मिशंस कंडक्ट करते हैं। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को एनफोर्स किया गया है। इसके तहत फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी जाएगी उन सभी नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आते हैं। जब हम नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स कहते हैं, इसका मतलब हिंदूज, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और इस दूसरे वीडियो में मैंने एनआरसी, एनपीआर और सीएए के बीच में डिफरेंस भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, जिसे आप देख सकते हैं। देन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डेफिनेटली आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल,
ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं जो आईपीसी ऑफ 1860, सीआरपीसी ऑफ 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस कर चुका है फ्रॉम 1 जुलाई 2024। फिर इसी साल लोकसभा इलेक्शंस भी हुए, जिसका पूरा प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये कैसे कंडक्ट होता है, कैसे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कितने फेजेस में ये हुआ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पूरे इलेक्शन के कंक्लूजन के बाद नरेंद्र मोदी टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, तो इनका पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट है। फिर 50th जी समिट हुआ था। अब क्योंकि ये 50th है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सभी मेंबर्स पता होने चाहिए, कौन कौन इनवाइटेड था, क्या क्या इसकी थीम थी, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, इसकी थीम क्या है, कहाँ ये हुआ था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी फैक्ट्स हमें कवर करते हुए चलने हैं। देन अबाउट द पेरिस ओलंपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पेरिस ओलंपिक्स की सारी बातें पता होना चाहिए अलॉन्ग विद द पैरालंपिक्स। कहां से इसकी हिस्ट्री रही है, कौन इनके स्पॉन्सर्स थे, फ्लैग बेयरर्स कौन से थे, इंडिया का डेब्यू कब हुआ, इंडिया के रिकॉर्ड्स क्या थे, ओवरऑल कितने रिकॉर्ड्स थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरिस ओलंपिक्स और पेरिस पैरालंपिक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कोर्सेज में कवर किया है, जहां हमने ढेर सारे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपका स्पेसिफिक ये वाला सेक्शन कवर हो सके। फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर भी बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। वक्फ जो है ये एक परमानेंट डेडिकेशन होता है ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पसेस। अभी न्यूज ये आई थी कि इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, जेंडर इंक्लूड करने के लिए, यानी विमेन को इंक्लूड किया जाएगा, ऑटोनॉमी को रिड्यूस करने के लिए और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड करने के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिबेट हुए थे, काफी ज्यादा ये न्यूज में भी आया था। इसलिए आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 का है, ये पता होना चाहिए। क्या होता है वक्फ, इसके क्या क्या बोर्ड मेंबर्स होते हैं, इसकी भी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। देन अबाउट 5 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अप्लाइड था, जिससे इस स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। बट 2019 के बाद इसे एब्रोगेट किया गया, जिससे इसका स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। दैट मीन्स दे विल हैव नो ऑटोनॉमी, नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो परमानेंट रेसिडेंस वगैरह। और इसी के साथ इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में भी डिवाइड कर दिया गया था। तो इस पूरे इवेंट को अब जाके 5 साल कंप्लीट हुए हैं, एंड क्योंकि 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो इससे सवाल आ सकते हैं रिलेटेड टू द आर्टिकल, रिलेटेड टू द स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी। एंड देन रिसेंटली हमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की न्यूज सुनी है इन बांग्लादेश, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन कि वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। अब क्योंकि बांग्लादेश एक नेबरिंग कंट्री है, हमें इसकी सारे स्टैटिक फैक्ट्स पता तो होने ही चाहिए, अलॉन्ग विद ऐसे सभी रिसेंट डेवलपमेंट्स एज वेल। फिर आ जाते हैं मिडिल ईस्ट के रीजन में। मिडिल ईस्ट में हमें पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में डेकेड लॉन्ग हिस्ट्री रही है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। बट इस साल ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इनकी हिस्ट्री क्या है ऑल टुगेदर, प्लस अबाउट द ज्योग्राफी, इनके कंट्री हेड्स, इनका जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम या गवर्निंग स्ट्रक्चर, वो भी हमें पता होना चाहिए। आपको इस बात का भी अपडेट रखना है कि इजराइल और पैलेस्टीन ही नहीं, इजराइल और ईरान और इजराइल और लेबनान के बीच में भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही वॉर लाइक सिचुएशन पे है मिडिल ईस्ट रीजन, जिस पर हमें अपडेट लेते रहना है और इस पर भी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्टली अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत पूरे देश में इलेक्शंस एक साथ होंगे, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के हो, पंचायत के हो या लोकसभा इलेक्शंस। जब सभी इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो उसे हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे सिस्टम को अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। तो इससे हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम क्या है, इससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें लाने पड़ सकते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना हो तो। सो विद दैट आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। सिर्फ यही नहीं, बहुत से और भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज है जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं उन्हें यहाँ मेंशन कर दूंगी, जिन्हें आप बाद में एनालाइज भी कर सकते हैं। इन सभी न्यूज पीसेस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज हम हमारे कोर्सेज में करते हैं, जहां आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर मैं फिर से हैमर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में, क्लैट में पैसेजेस आते हैं और वही हमने हमारे कोर्सेज में किया है इन्हीं इवेंट्स के बेसिस में, और जिनके बेसिस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए इस कोर्स में आपको एक 35 आवर का सब्जेक्ट ट्रैकर मिलता है, यानी कि क्लैट यूजी के सिलेबस में से करंट अफेयर्स को आप सिर्फ 35 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। इस कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। बट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने एक साल की न्यूज पीसेस को एनालाइज करके किया है, तो इससे क्लैट यूजी के स्टूडेंट्स की मदद डेफिनेटली हो जाएगी।
वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन. डू नॉट forget to subscribe to our channel and also make sure to drop a comment. Thank you and I shall see you in the next one.